पागी से खबर है जहां बोलेरो कार ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को कुचला है। हादसे में एक पुरुष और 3 महिलाओं की मौत की खबर है। खेत में काम कर घर लौट रहे थे। आपको बता दें ये लोग। सूचना पर पुलिस पहुंची है। मौके पर पुलिस ने चारों शव जो है वो मॉर्चरी में रखवाए हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त नजर आया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो जयपुर ग्रामीण के पागी से ये खबर है जहां बोलेरो कार ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को कुचल दिया है। हादसे में एक पुरुष और 3 महिलाओं की मौत की खबर है। खेत में काम कर घर लौट रहे थे लोग, ये भी जानकारी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने चारों शवों को मॉर्चरी में रखवाया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त भी नजर आया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां रफ ड्राइविंग करने वालों को टोकना भारी पड़ गया। टोकने पर युवक पर कार चालक ने हमला कर दिया। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, अन्य की भी तलाश जारी है। जयपुर ग्रामीण के चाकसू से अब खबर है, जहां खान में महिला ने छलांग लगा दी। गृह क्लेश के चलते ये कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। तालपुरा डूंगरी की खान में भरे पानी में महिला कूद गई। आपको बता दें स्थानीय गोताखोरों के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन की खबर है। जेडीए की बड़ी कार्रवाई नजर आई। 4 अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। जेडीए ने इन्हें सील किया है। बेसमेंट में आपको बता दें कोचिंग सेंटर्स संचालित हो रहे थे। जेडीए ने संचालकों को पहले नोटिस भी जारी किया था। अवैध निर्माण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस गोपालपुरा बाईपास इलाके में जेडीए की यह कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर में एक महिला टीचर ने खुदकुशी की है, यह खबर सामने आ रही है। महिला टीचर नीरू गुप्ता ने आत्महत्या की है। स्कूल से लौटने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी नीरू ने। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप, आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगा है। 2 बेटियां होने के बाद से परेशान करने का आरोप, बेटे की चाह में लगातार टॉर्चर करने का आरोप, दहेज के लिए भी परेशान करने के आरोप लगाया। परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत की है। ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और सास भी उसको टॉर्चर करते रहते थे। इतना टॉर्चर करते थे कि वो हमें कहने में भी वो क्या है थोड़ी इस समझदारी की थी कि नौकरी भी करती थी, उनका घर का काम भी करती थी, अपनी बेटियों को भी रखती थी, सास ससुर का काम भी करती थी, सास का भी करती थी, हस्बैंड का भी करती थी। पर उसने ये समझ रखा था कि अपन चुप रहेंगे तो शायद है कि ये कुछ दिनों में चुप हो जाएंगे। उनका तो चुप्पी होना तो दूर, दिन पर दिन बढ़ता गया और अंत में 11 अगस्त 2026 को उन्होंने मेरी बेटी को मर गई, मार दी। संदिग्ध अवस्था में वो मौत हो गई। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दूं, नेशनल हाईवे 911 पर भीषण हादसे की खबर है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। स्कॉर्पियो की टक्कर से 50 फीट दूर जा गिरी 2 बहनें। सीसीटीवी में हादसे का मंजर रिकॉर्ड हो गया है। दोनों बहनों का अस्पताल में इलाज जारी है, ये भी जानकारी है। नागौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। मामले में 5 एफआईआर दर्ज होने के बाद एसओजी ने जांच अपने हाथ में ले ली है। एसओजी के भुवन भूषण यादव ने नागौर पहुंचकर जांच का जायजा लिया। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए के बीमा क्लेम उठाए गए। इतना ही नहीं, दूसरे जिलों में फर्जी बीमा करवाकर नए बैंक खाते खुलवाने और रकम ट्रांसफर करने की भी आरोप है। एसओजी और एसआईटी पिछले 3 साल से बीमा क्लेम और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। मतलब खंगालना शुरू किया कि ये लोग आगे जाके ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो उसमें मेरे सामने आया है कि मेरे पास इन्होंने बड़े स्तर पे ये गबन किया है किसानों के साथ। ऊबू नाम की ज़मीनें ढूंढ कर 3 जिलों में एक आदमी को बटाईदार दिखाया एक साथ, जैसा संभव नहीं है। फर्जी स्टाम्प लगाते हैं वहाँ नियम में, तो स्टाम्प भी नहीं लगाए, एक फर्जी प्रपत्र को लगा दिया है। और म्यूल अकाउंट एक ब्रांच में 100 खाते खोले गए हैं।
किसानों को भी पता नहीं है, और नए खाते में जिसको पैसे गए, एटीएमओ से पैसे विड्रॉ हो गए। ये इन्होंने बड़े स्तर पे गबन किया है। ये अगर इस मामले की सही से जांच हुई तो ये 200 करोड़ से बाहर भी मामला जा सकता है। नागौर जिले, बीकानेर और जोधपुर यहाँ ये एक फसल बीमा योजना में दो तरह के क्लेम मिलते हैं, एक तो खातेदार का, एक बटाईदार का। जो इन लोगों ने किया है वो बटाईदार का जो खातेदार था उसका फर्जी स्टाम्प लिख के और उसको बटाईदार घोषित करके और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के और बीमा क्लेम कराए, और बिना खातेदार की मर्जी के वहाँ कोई खाता भी नहीं हुआ और वो क्लेम उठा लिए, और खातेदार की जगह बटाईदार के पैसे डाले और खातेदार की जगह अन्य के अकाउंट में पैसे डाले। इस पे जो खातेदार ने मुकदमा दर्ज कराया, इस पे अभी 4 लोगों का हमने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की है, उनसे रिकॉर्ड जब्त किया है, और इसमें आगे भी और बहुत से लोग आएंगे। उनकी बैंक की, इंश्योरेंस कंपनी की, कृषि विभाग की, एजेंटों की, उनकी सबकी मिला के जाँच कर रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आया लेपर्ड 3 साल के मासूम को परिजनों के सामने घर की दहलीज से उठाकर ले गया। पहाड़ी पर मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वो 4 बहनों का इकलौता भाई था।